हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बात बिजनेस की। और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात, जो कि रिलेटेड है जीएसटी काउंसिल रिफॉर्म्स के बारे में। आज यानी कि सितंबर 3 2025 को जीएसटी ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। उसका जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू कि यहाँ पर किस तरीके से जीएसटी में चेंजेस आए हुए हैं। ये जो न्यूज़ है ये ना केवल उपभोक्ताओं के लिए बल्कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे जीएसटी स्लैब्स जो है वो सिंप्लीफाई कर दी गई है, केवल 5%, 18% और सीनियर लग्जरी कैटेगरी जो कि 40% की कैटेगरी है। इसके अलावा जितने भी रिलेटेड कैटेगरी जो कि इसेंशियल कैटेगरी में आते हैं वो सारे के सारे नील जीएसटी कर दिया गया है उस पर। ये जो जीएसटी का रिफॉर्म है ये लागू होगा, आपका इफेक्टिव डेट रहेगा इसका 22 सितंबर 2025। जल्दी से देख लेते हैं कि न्यू जीएसटी रेट्स में कहां पर किस तरीके से यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है ओल्ड जीएसटी रेट्स और न्यू जीएसटी रेट्स में। आपके जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाला मिल्क, पनीर और इंडियन ब्रेड्स है वो पहले 5% में होते थे, अब उसमें न्यू जीएसटी में नील की कैटेगरी में आ गया है। लाइफ सेविंग ड्रग्स, इंश्योरेंस और एंड एजुकेशन ये 18%, 5% और 12% होते थे, अब इन्हें 0% की कैटेगरी में डाल दिया गया है। डेली एसेंशियल्स एंड एफएमसीजी जो कि 12 और 18% की कैटेगरी में होते थे उनको रिड्यूस करके 5% की कैटेगरी में डाल दिया गया है। वही मेडिकल डिवाइसेज एंड एग्रीकल्चर गुड्स में जो कि 12, 18 और 28% में हुआ करते थे उनको 5% की कैटेगरी में डाल दिया गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 28% की कैटेगरी में होते थे उसे रिड्यूस करके 18% कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स जो 28, 12 और 18% की कैटेगरी में होते थे उन्हें रिड्यूस करके 18% कर दिया गया है। वहीं सीमेंट एंड इंडस्ट्रियल आइटम्स जो 28% या 12% होते थे उनको रिड्यूस करके 18 और 5% की कैटेगरी में डाल दिया गया है। हालांकि एक कैटेगरी जो कि लग्जरी एंड सिन गुड्स की आती है उसको एक हाईएस्ट कैटेगरी में रख दिया गया है। पहले ये वेरिएबल हुआ करते थे लेकिन अब इसको रख दिया गया है 40% की कैटेगरी में। जल्दी से देख लेते हैं नील या रिलेटेड इसेंशियल्स है उनमें कौन कौन से आते हैं। यूएचटी मिल्क, पनीर, इंडियन ब्रेड्स जैसे कि रोटी और पराठा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइफ सेविंग ड्रग्स, हेल्थ एंड इंश्योरेंस, एजुकेशन जिसमें कि बुक्स, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, नोटबुक्स एक्सेट्रा है, ये सारी की सारी नील की कैटेगरी में आ गई हैं। वहीं अगर हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट जो कि 5% की कैटेगरी में है उसमें आपके एफएमसीजी में फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे कि हेयर ऑयल, सोप, शैम्पूज, टूथपेस्ट, डायपर्स एक्सेट्रा। फूड में नमकीन्स, नूडल्स, चॉकलेट, बिस्किट, घी, बटर एक्सेट्रा। हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक किट्स, बैंडेजेस, डिवाइसेस। एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर, मशीनरी, टायर्स, फॉरेस्ट्री टूल्स। हैंडीक्राफ्ट में लेदर गुड्स, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस एक्सेट्रा। सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ब्यूटी एंड वेलनेस सर्विसेज लाइक सलोन्स, जिम्स, योगा सेंटर्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे 5% की कैटेगरी में आ चुके हैं। वही 18% की कैटेगरी में अगर हम लोग देखते हैं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे कि एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, टीवीज, वॉशिंग मशीन ये 18% की कैटेगरी में है। ऑटोमोबाइल्स जो कि स्मॉल कार्स हैं उनके लिए, और बाइक्स जो कि लेस देन 350 सीसी है, बसेज हैं, ट्रक्स हैं, एम्बुलेंस है, वो सारे के सारे अब 18% की कैटेगरी में आ गए। सारे ऑटो पार्ट्स यूनिफॉर्मली 18% की कैटेगरी में रख दिए गए हैं। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन जो इनपुट्स जितने भी लगते हैं वो सारे के सारे अब 18% की कैटेगरी में रख दिए गए हैं। वहीं हम देखें 40% या सिन और लग्जरी आइटम की जो कैटेगरी है जैसे कि सिगरेट्स, पान मसाला, गुटखा, टोबैको, ये सारे के सारे 40% की कैटेगरी में। कार्स जिनकी कि 1500 सीसी से ऊपर हैं, लग्जरी बाइक्स, प्रीमियम इंपोर्टेड व्हीकल्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड अदर अल्ट्रा लग्जरी जो गुड्स है वो सारी की सारी 40% यानी कि सिन लग्जरी कैटेगरी में रख दिए गए हैं। अब एक बार एक जल्दी से समरी कर लेते हैं। नील की कैटेगरी में आपके मिल्क, पनीर, ब्रेड, लाइफ सेविंग ड्रग्स, एजुकेशन। 5% की कैटेगरी में एफएमसीजी, फूड, हेल्थ केयर डिवाइसेस, ट्रैक्टर, हैंडीक्राफ्ट, सीमेंट। 18% की कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोज, ऑटो पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन इनपुट। और 40% में लग्जरी टोबैको रिलेटेड आइटम, लग्जरी कार्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को रख दिया गया है। तो एक बहुत ही बड़ा जीएसटी ने अपना रिफॉर्म दिखाया है। ये डायरेक्टली आपको और हमको सभी को इफेक्ट करता है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको और जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सभी को। इससे हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है क्योंकि इससे कंज्यूमरिज्म बढ़ेगी और कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद को खरीदेंगे। तो हम एक बार के लिए जीएसटी काउंसिल को थैंक्स बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और इस सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।